नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल होना शुरू हो गई है। वहीं इस उथल पुथल में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जगह यही हाल है। जबकि कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि जो लोग बीते समय में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे वो अब घर वापसी करेंगे, जिनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्य ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए खुद को बीजेपी का ही एक सिपाही बताया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यही कारण है कि कई नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के 9 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था, जिन्होंने सभी पार्टियों का राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिया। ऐसे में सूबे के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और ऐसी कोई दिक्कत होने पर हम हाई कमान से शिकायत करेंगे। फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और दरवाजे किसके खुले हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूं और जो भी लोग कह रहे हैं वो जाने किसके लिए दरवाजे खोले हैं, कौन लोग हैं वो, ये तो उनको चिन्हित करना चाहिए। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं और जो सेवा करने का मेरा दायित्व है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूँ। आप उन्हीं से पूछिए समर्थन किया है या क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि हमें अपनी बात को एक पार्टी फोरम में रखना चाहिए। पार्टी में जो भी हमारी अगर कहीं पर कुछ इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं उसका निदान तो पार्टी फोरम में ही होगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी शिल्पी अरोड़ा से जब मामले की बात की गई तो उन्होंने बताया कि जितने साथी रास्ता भटक कर बीजेपी में गए थे वो सभी घर वापसी करेंगे। ऐसे में उन्होंने लगातार बीजेपी से परेशान कांग्रेसियों के घर वापसी करने की बात कही है। बीजेपी की हड़बड़ाहट है, उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए वो कहते हैं ना दाना डाला जा रहा है और लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। राजकुमार जी बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो मूल रूप से भाजपा के थे, भाजपा छोड़ के हमारे यहाँ आए थे। हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत कारण हो जिसकी वजह से गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे वो बहुत जल्दी ही अपनी घर वापसी करेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कोटियाल ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी में दल बदल की राजनीति चल रही है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में लगे हुए हैं, जिससे दोनों ही पार्टियां अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर पा रही। क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जीत करके आया कांग्रेस से, 5 साल वो सरकार वो जनता के सामने रहा। 5 साल में जब उसके पास पावर थी वो कुछ कर नहीं पाया, तो दोबारा जनता के सामने कैसे जाएगा। तो वो कुछ ऐसे कारण बनाता है कि कांग्रेस सरकार से मतलब मैं जब था तो ये कोशिश करता रहा, नहीं इन्होंने करा तो अब मैं बीजेपी में चला गया हूँ। तो जनता सोचेगी, वो सोचेगा कि जनता बेवकूफ़ है और अब जनता उसे दोबारा मौका देगी। तो क्या हो रहा है, कांग्रेस वाले इस टाइम पे अपने बंदों को, कांग्रेस की जो हायरार्की है वो अपने बंदों को कैसे रोका जा सके उस पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी वाले अपने बंदों को कैसे रोका जा सके उस पर कार्रवाई कर रही है, कोशिश कर रही है, मोटिवेट कर रही है। कांग्रेस बीजेपी वालों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप देखिए दोनों ही पार्टी में सारा मिक्सचर बन रखा है इस टाइम पे। कोई पहले किसी पार्टी में था, कोई किसी पार्टी में था। लेकिन इसमें एक चीज़ तो सामने आती है, जो हम सब समझदार लोग हैं अगर हम देखें उसको, कि कांग्रेस की लीडरशिप अपने बंदों में भरोसा नहीं कर रही है, उनके ऊपर ना नजर लगाए बैठी है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।